गीता चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव कस्मात्त्वं कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम माने इस प्रकार जानकर कर्म करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इस प्रकार जानकर कर्म करो। किस प्रकार जानकर कर्म करो? जैसे कि पहले वो बताए हैं कि भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन उसमें भगवान का करने का अभिमान तथा कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। तो जब भगवान में ये इच्छा नहीं रहती है और करने का अभिमान भी नहीं होता है, तो कर्म उनको बांधता नहीं है, कर्म उनको लिप्त नहीं करता है, कर्म से वो निर्लिप्त रहते हैं। कर्म करते हैं लेकिन निर्लिप्त रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे मैं कर्म करता हूँ वैसे ही तुम भी कर्म करो। और तुम नहीं, तुमसे पहले बहुत से लोग इसी प्रकार से कर्म कर चुके हैं। पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः पूर्वैः मुमुक्षुभिः अपि, पहले के मुमुक्षु लोग, पहले के कल्याण चाहने वाले, पहले के मोक्ष चाहने वाले, पहले के कर्मयोगी जिस प्रकार से कर्म कर चुके हैं, उसी प्रकार से इस कर्मयोग को जानकर, इस हमारे कर्मयोग को जानकर तुम भी उसी प्रकार से कर्म करो जैसे पहले के लोग कर्म कर चुके हैं। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं, तस्मात्त्वं कर्म एव कुरु, इसलिए तुम कर्म ही करो। पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, पूर्वैः मतलब पहले के लोग, पूर्वतरम मतलब सदा से, कृतम माने करते आए हैं। पहले के लोग सदा से जिस प्रकार कर्म करते आए हैं, तुम उसी प्रकार से कर्म करो। तो इसमें एक तो अपने कर्म की बात कर रहे हैं कि मैं जिस प्रकार निष्काम कर्म के द्वारा सृष्टि का निर्माण करता हूँ, और इसी प्रकार से पहले के लोग जैसे राजा जनक हुए, इक्ष्वाकु राजा इक्ष्वाकु हुए, ये लोग राजा मनु हुए, विवस्वान हुए, ये लोग निष्काम भाव से अपने जीवन में कर्म किए, जिसके कारण कर्म इनको लिप्त नहीं कर सके। तो कह रहे हैं जैसे तुम्हारे पूर्वज कर्म किए हैं निष्काम भाव से, वैसे ही तुम भी कर्म करो। कर्म में न कर्तृत्व का अभिमान रखो, न फल की इच्छा रखो। बिल्कुल कर्मयोगी बनकर कर्म करो। फल की इच्छा नहीं रखोगे। कर्मयोगी को क्या चाहिए कि वो फल की इच्छा न रखे। फल की इच्छा जब नहीं रखेगा तो करने का अभिमान अपने आप समाप्त हो जाएगा। कर्मयोग और ज्ञान योग में ये बेसिक अंतर होता है। कर्मयोग में फल की इच्छा नहीं रखनी होती है, करने का अभिमान, कर्तृत्व का अभिमान तब अपने आप समाप्त हो जाता है। ज्ञान योग में कर्तृत्व का, करने का अभिमान समाप्त करना पड़ता है। ज्ञान योग में पहले करने का अभिमान समाप्त करते हैं, और जब करने का अभिमान, कर्तृत्व का अभिमान समाप्त हो जाता है तो फल की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। यानी ज्ञान योग का प्रारंभ कर्तृत्व अभिमान की समाप्ति से होता है, और कर्मयोग का प्रारंभ फल की इच्छा की समाप्ति से होता है। यह बेसिक अंतर है, मूल अंतर है ज्ञान योग और कर्मयोग में। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम फल की इच्छा मत रखो। तुम फल की इच्छा रखे हुए हो, इसी कारण तुम ये युद्ध नहीं कर रहे हो। क्योंकि जहाँ युद्ध करने की बात जहाँ हुई, वहाँ तुम्हारे मन में नाना प्रकार की बातें कि ये हमारे मामा हैं, ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं, तो इनका क्या होगा, तो उनका क्या होगा।
तुम भविष्य के बारे में बहुत सोच रहे हो, यानी तुम फल की इच्छा रख रहे हो। और जब तुम ये सब नहीं सोचोगे, फल की इच्छा नहीं रखोगे, तो करने का तुम्हारा अभिमान भी अपने आप समाप्त हो जाएगा, तुम निष्काम हो जाओगे। फिर ये कर्म तुमको बांधेंगे नहीं, तुमको लिप्त नहीं करेंगे। तो ये रहा 15वां श्लोक।